नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। प्रिय कन्या राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों, आज आपके लिए ये वीडियो केंद्रित रहने वाला है केवल कन्या राशि वालों पर, क्योंकि मैं लेकर आई हूं वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल। वर्ष 2026 आपके जीवन में स्थिरता, समझदारी और परिणामों का वर्ष बनकर आ रहा है। इस साल आपकी मेहनत और प्लानिंग और समर्पण आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले हैं। जो जातक बीते वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए ये वर्ष राहत और तरक्की लेकर आएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि वर्ष 2026 में करियर और व्यवसाय में कौन से महीने आपके लिए शुभ रहेंगे, धन और निवेश और प्रॉपर्टी में कब मिलेगा भाग्य का साथ, प्रेम और वैवाहिक जीवन में कैसा रहेगा तालमेल, परिवार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा और कौन से वो ज्योतिषीय उपाय हैं जो कि कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य को चमकाएंगे। इस वीडियो के मुख्य बिंदु रहेंगे बृहस्पति का प्रभाव, नई जिम्मेदारी और करियर में प्रगति, शनि की दृष्टि, अनुशासन, स्थिरता और आत्मविश्वास की वृद्धि, राहु केतु के गोचर छिपे अवसरों को सामने लेकर आएंगे, स्वास्थ्य में सुधार और पारिवारिक स्थिरता के संकेत। आर्थिक रूप से यह वर्ष रहेगा मजबूत और योजनाबद्ध। वर्ष 2026 कन्या राशि वालों के लिए संतुलन से सफलता का समय है। ये वर्ष आपको मेहनत से सम्मान तक लेकर जाएगा। इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी कि कैसे ग्रहों के परिवर्तन और विशेष योग आपके जीवन को नई दिशा देंगे। वीडियो के अंत को जरूर विशेष रूप से देखें, यानी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि वर्ष 2026 में कन्या राशि वालों के लिए कौन से दिन, कौन से महीने, कौन से अंक शुभ रहेंगे और वे कौन से उपाय हैं जिसको करने से आपके जीवन में शांति, धन और स्थिरता आएगी। उन सभी के बारे में मैं बताने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। पूरे इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए और उस हिसाब से अपने नव वर्ष की प्लानिंग कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2026 यानी 2026, इन अंकों का अगर मैं योग करूं तो नंबर आता है 1, यानी मूलांक है 1 और इसके स्वामी होते हैं सूर्य, यानी ये वर्ष है सूर्य का। सूर्य को रिप्रेजेंट ये वर्ष कर रहा है। यानी अगर मैं वैश्विक रूप से कहूं तो शिक्षा के क्षेत्र में ये वर्ष प्रगतिदायक रहेगा। वहीं वैश्विक रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। वैश्विक रूप से राजनीतिक उथल पुथल की संभावनाएं रहेगी। कुछ नए राजनीतिक नेता राजनीति में छाए दिखाई देंगे, कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे, सरकारी योजनाएं फलीभूत होगी, सरकार से लाभ प्राप्त होगा और सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं इस वर्ष दूर होती हुई सबकी दिखाई देगी। यानी ये वर्ष है सूर्य का और सूर्य मान सम्मान प्रसिद्धि को दिलाता है। अब कन्या राशि वालों पर इस वर्ष का क्या प्रभाव रहेगा, इसके लिए सबसे पहले साल के पहले दिन की कुंडली जानना बेहद आवश्यक है। इसमें ग्रहों की स्थिति बताना चाहती हूँ। तो कन्या राशि वालों के हिसाब से साल के यानी 1 जनवरी वर्ष 2026 की कुंडली आपकी स्क्रीन पर है। केतु आपके 12th हाउस में विराजमान रहेंगे 1 तारीख को। वहीं सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल 1 जनवरी वर्ष 2026 में आपके सुख स्थान में विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु आपके 10th हाउस में विराजमान रहेंगे, राहु आपके 6th हाउस में विराजमान रहेंगे और शनि आपके 7th हाउस में विराजमान रहने वाले हैं। अब मैं आपके राशि स्वामी पर आऊंगी, जो कि है बुध। यहां पर मैं बुध की बात करूं तो आपके राशि स्वामी बुध 17 जनवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे और इस वर्ष में मकर से प्रारंभ कर सभी राशियों में गोचर करते हुए साल के लास्ट में धनु राशि में आएंगे। यानी मकर से धनु राशि तक इस पूरे साल आपके राशि स्वामी बुध का गोचर होगा। अब आपके राशि स्वामी बुध 7 सितंबर से 26 सितंबर तक
आपकी राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे और सितंबर माह में वे सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी बनाएंगे, जो कि भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों को आपके बढ़ाएगा, आपके वर्चस्व को बढ़ाएगा। आईटी, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय जबरदस्त रहेगा। कंसल्टेंसी, सीए, सीएस, फाइनेंस, अकाउंटिंग के और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड जबरदस्त लाभ वाला रहेगा। वहीं बुध की बात करें तो 11 से 30 अप्रैल तक आपकी राशि स्वामी बुध मीन राशि में नीच के भी रहेंगे और यहाँ पर बुध का नीच का होना आपके लिए थोड़ी सी समस्याएं पैदा कर सकता है। इस समय किसी से भी संवाद करते समय सावधानी रखें, शब्दों को तोल मोल कर उपयोग करें। यदि आप अपने पूरे वर्ष का यानी वर्ष 2026 आपकी जन्म कुंडली और गोचर की कुंडली के हिसाब से कैसा रहेगा, इन दोनों को मिलाकर आप अगर जानना चाहते हैं कि क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में होंगे, विवाह, करियर, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कौन सी परिस्थिति आपके जीवन में आएगी, तो आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर मुझे संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। वहीं साल के प्रारंभिक 5 महीनों में गुरु की दृष्टि, गुरु चूंकि 10th में बैठेंगे तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 4th भाव और उसमें बैठे सभी ग्रहों पर साल के प्रारंभ में रहेगी और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके रोग भाव पर, उसमें बैठे राहु पर रहेगी। अब यहाँ पर जब हम इस वर्ष 2026 की बात करते हैं तब सबसे पहले बड़े बड़े ग्रहों का ख्याल आता है जो कि लंबे समय तक, जैसे गुरु लगभग 1 वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं, शनि 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं और राहु और केतु लगभग 18 महीने एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। तो इन चारों बड़े ग्रहों का ख्याल सबसे पहले आता है। पर वर्ष 2026 में गुरु के अलावा शनि राशि परिवर्तन नहीं कर रहे और राहु केतु साल के एंड में जाकर दिसंबर में राशि परिवर्तन करेंगे। तो वर्ष 2026 में किसका प्रभाव सबसे अधिक? गुरु का प्रभाव। साल सूर्य का, प्रभाव गुरु का। आप समझ लीजिए जब ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो ये साल आपके लिए क्या क्या लेकर आ सकता है, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। देखिए, वैसे तो गुरु एक साल में एक राशि में रहकर फिर दूसरी राशि में गोचर करते हैं, यानी लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। पर वर्ष 2026 में गुरु का ये जो गोचर है वो 3 राशियों में रहेगा, इसीलिए मैंने कहा कि गुरु पूरे वर्ष पर्यंत छाए रहेंगे। वर्ष के प्रारंभ से लेकर 2 जून तक गुरु आपके 10th हाउस में विराजमान रहेंगे। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु आपके 11th हाउस में उच्च के हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड जबरदस्त सभी राशियों के लिए रहेगा और कन्या राशि वालों के लिए तो शानदार रहेगा। अब 31 अक्टूबर के बाद गुरु आ जाएंगे सिंह राशि में। तो 31 अक्टूबर को जैसे ही गुरु सिंह में आएंगे तो हो गया मिथुन, कर्क और सिंह, इन 3 राशियों में पूरे साल गुरु गोचर करते हुए दिखाई देंगे, यानी गुरु का प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। इसी प्रकार से गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है तो गुरु की शुभ दृष्टियां भी पूरे साल छाई रहेगी। अब सबसे पहले मैं गुरु की गणना करूंगी। शनि इस साल राशि परिवर्तन नहीं करे तो वो स्थिर रूप से आपके 7th हाउस में विराजमान है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 9th हाउस पर, शनि की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर यानी आपके लग्न पर, पर्सनैलिटी पर, और शनि की 10वीं दृष्टि आपके 4th स्थान पर पड़ेगी। यहाँ पर मैं शनि के बारे में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं। सप्तम भाव में बैठे हैं, थोड़ा सा कर्म अधिक कर लेंगे परंतु कर्म के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। परंतु ये मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है कि शनि जब भी सप्तम में बैठते हैं तो दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल लेकर आते हैं, विवाह में देरी करवाते हैं, वैवाहिक संबंधों को थोड़ा सा लंबा खींचते हैं और लव रिलेशनशिप में भी अड़चने आती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कर्म को अधिक करें और फल की इच्छा छोड़ दें, कर्म के रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। दूसरा, विवाह में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है परंतु आगे गुरु की स्थितियों में क्या क्या चेंजेस आएंगे उस वजह से शनि पर भी गुरु की दृष्टि पड़ने वाली है, तब विवाह की संभावनाएं भी देखने को मिलेगी। ये डिटेल में मैं आपको गुरु के
बारे में बताऊंगी। पर अभी मैं चर्चा कर रही हूँ शनि की, तो शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर, आपको अपने कर्म पर ज्यादा ध्यान देना है बनिस्पत भाग्य के। बहुत बड़ा रिस्क या बहुत बड़ा जोखिम उठाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन या चीजों को भूल जाना या अचानक से नुकसान हो जाना, रिश्तों में तारतम्य नहीं रहना, संवाद की कमी होना, कम्युनिकेशन गैप होना, ये हो सकता है। ये आपको न रिश्तों में रखना है, ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में रखना है, तो इस मामले में भी आपको ध्यान रखना है। शनि की 10वीं दृष्टि आपकी चतुर्थ स्थान पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहेगा, मेहनत को शनि बढ़ा देंगे, कर्म को धीरे कर देंगे और हो सकता है आपको अपनी मेहनत के अनुरूप फल ना मिले, इसीलिए आप निराशा आपके जीवन में आए, परंतु आपको निराश नहीं होना है, जो उसके साथ आगे बढ़ते चले जाए। तो ये बात हुई शनि की। अब मैं आऊंगी गुरु पर। देखिए 5 महीने 2 जून तक का समय है और गुरु आपके 10th हाउस में बैठे। 10th हाउस में एक एस्ट्रोलॉजी का भी शाश्वत सत्य है कि गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और केंद्र स्थानों में भी दशम भाव में, कर्म भाव में बैठ जाए, 10th हाउस में बैठ जाए तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। यानी आगे के 5 महीने, साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक का जो समय है, ये कन्या राशि वालों के लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का रहेगा। जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, अटका हुआ प्रमोशन है, अटका हुआ इंक्रीमेंट है, सब कुछ ये साल आपको देकर जाने वाला है। यानी गुरु आपके लिए धमाकेदार रहने वाले हैं, बम्पर सफलतादायक रहने वाले हैं। जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं उनके भी मन चाहिए ट्रांसफर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग इस साल जरूर बनेंगे, क्योंकि सूर्य का साल है, तो गवर्नमेंट से सपोर्ट, गवर्नमेंट से लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। और गुरु 10th में बैठे, यानी आगे वाले आने वाले जो 5 महीने, इस साल के पहले के 5 महीने, ये आपके लिए जबरदस्त जाएंगे। अब गुरु की दृष्टियों की बात करूं तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। रोजमर्रा का लाभ अधिक मिलेगा, बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, घर की महिलाएं प्रसन्नचित रहेगी। इस समय घर में मांगलिक कार्य भी आपके संपन्न हो सकते हैं, मांगलिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो सकती है, गुरु ये भी कराएंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 4th स्थान पर पड़ेगी और यहाँ पर आपके सुखों में वृद्धि गुरु करेंगे। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुख आप भरपूर प्राप्त करेंगे। माँ से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। वर्क प्लेस पर वातावरण आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, स्टूडेंट्स का रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा और आपकी मेहनत को मूर्त रूप मिलेगा। गुरु अपने ही घर को भी देखेंगे और गुरु की सप्तम दृष्टि अपने घर पर पड़ेगी, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट, शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त सफलता वाला रहेगा। वहीं अगर आप रिसर्च से संबंधित कुछ काम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी आप पीएचडी कर रहे हैं, थीसिस कर रहे हैं, कोई रिसर्च से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये समय बड़ी सफलता वाला रहने वाला है। अब गुरु की नवम दृष्टि की बात करूं तो वो रोग भाव पर भी पड़ रही है, जो रोगों को जलाएगी। और इसमें बैठे राहु पर, राहु वैसे भी देखिए, राहु और केतु 6th हाउस में सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं, तो यहाँ पर राहु बैठे हैं, राहु वैसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ना आगे आने वाले ये साल के प्रारंभ से लेकर 5 महीने का ये जो समय है, शेयर, ट्रेडिंग, क्रिप्टो या कोई भी शॉर्ट टर्म कामों से आप संलग्न हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, आप इस समय का सदुपयोग कर लीजिए। ये जो आने वाले महीने हैं, ये आपको पूरे साल जितना कई गुना देकर जा सकते हैं। बस फोकस रहिएगा और फोकस रहकर इन कार्यों को डेडिकेशन से कीजिएगा, क्योंकि जनवरी से लेकर मई तक का जो वर्ष 2026 का टाइम पीरियड है, ये इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए जबरदस्त रहेगा। वहीं अगर आपके कोई राइवल्स हैं, शत्रु हैं जो कि आपको डाउन करना चाहते हैं, वे खुद डाउन हो जाएंगे पर आपको डाउन नहीं कर पाएंगे, आप उन पर विजय हासिल करेंगे। अचानक सफलताएं आपके कदम चूमेगी। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखें, परंतु गुरु की दृष्टि की वजह से स्वास्थ्य लाभ होगा और राहु के रिजल्ट और पॉजिटिव मिल जाएंगे। अब ये तो हुई 2 जून तक की बात। 2 जून तक की स्थितियां इतनी फेवरेबल कन्या राशि वालों के लिए रहने वाली है। अब 2 जून को गुरु उच्च के हो जाएंगे और उच्च के होकर लाभ भाव में बैठेंगे। लाभ भाव का भी एक ट्रुथ है एस्ट्रोलॉजी में कि लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए, उच्च का हो, नीच का हो, स्वग्रही हो, शत्रु क्षेत्री हो, मित्र राशि में हो,
लाभ भाव में हर ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ पर गुरु बैठ गए और उच्च के होकर बैठ गए, जबरदस्त टाइम पीरियड रहने वाला है। आप समझ लीजिए गुरु आपके सप्तमेश भी हैं, आपके चतुर्थेश भी हैं, तो इन दोनों भावों को तो और ज्यादा प्रबल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहेगा। कई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा, विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी, मनमुटाव की स्थिति आपस में खत्म होती हुई दिखाई देगी, शादी के प्रबल योग बनेंगे। इस समय आपका नाम, रुतबा, पैसा सब कुछ आपके कदमों में होगा। परंतु गुरु की दृष्टियां जो कि वापस से चेंज हो जाएगी। लाभ भाव में गुरु पंचम दृष्टि से आपके थर्ड हाउस को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से शनि के घर पर दृष्टि डालेंगे और पंचम भाव को देखेंगे, और नवम दृष्टि से शनि को और अपने ही घर को देखेंगे, यानी सप्तम भाव को देखेंगे। आप सोच लीजिए क्या क्या आप इस साल उपलब्धियां हासिल करेंगे। पर्सनली कन्या राशि वालों के लिए कहूं, छोटे भाई बहनों से लाभ, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा, राजनीति में आपका वर्चस्व, राजनीति से संबंधित अटके हुए काम आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे, और मान सम्मान इच्छाओं के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त आपके लिए रहेगा। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर आ जाएगी। जो दिक्कतें करियर में आपको शनि की दृष्टि की वजह से देखने को मिल रही थी, गुरु की दृष्टि उसको न्यूट्रल कर देगी। अब वो दिक्कतें आपके जीवन में दोबारा लौट कर नहीं आएंगी और आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। बस अपने अंदर उम्मीद, जोश और आत्मविश्वास, इन तीनों चीजों को बनाए रखिएगा। इनको घटने मत दीजिएगा, क्योंकि यही चीजें आपके हौसले को और अधिक बुलंद करेगी। वहीं ये टाइम पीरियड करियर को लेकर कुछ शुभ समाचार भी देगा, संतान की तरफ से भी शुभ समाचार मिलेगा। गुरु की दृष्टि की वजह से अगर आप चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी और एक स्वस्थ संतान की आप प्राप्ति करेंगे। अब गुरु की नवम दृष्टि की बात करूं, जो कि सप्तम भाव, जो कि गुरु का खुद का स्थान है, सप्तम दृष्टि शनि के भाव पर और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर, जो कि शनि का ही स्थान है। शनि पर, शनि जहां बैठे सप्तम भाव में और गुरु का ही स्थान है ये, तो शनि पर दृष्टि, सप्तम भाव यानी खुद के घर पर दृष्टि। आप सोचिए क्या क्या गुरु देकर जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपके लिए ये साल गुरु का साल मैं कह सकती हूँ, लाभदायक स्थितियों का साल कह सकती हूँ। बड़ा लाभ कमाइए, आप इस समय का सदुपयोग कीजिए और अपने जीवन को और प्रगतिशील बनाइए, क्योंकि गुरु सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अपने घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। बिजनेस डेफिनेटली जो आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, या अपनी कोई फर्म है उसको आप चला रहे हैं, डेफिनेटली ये टाइम पीरियड उन सभी के लिए जबरदस्त रहेगा। आप अपनी नेम, फेम और सफलता के चरम पर रहेंगे और गुरु आपको बहुत कुछ सफलताओं के स्वाद चखाएंगे। यानी गुरु 31 अक्टूबर तक भी आपके लिए जबरदस्त रहने वाले हैं। अब 31 अक्टूबर को गुरु हो जाएंगे चेंज। यहां पर मैं बात करूंगी 31 अक्टूबर की कुंडली की, तो गुरु चेंज होकर आपके खर्च भाव में आ जाएंगे। यहां पर वे केतु के साथ युति करेंगे। आखिरी जो 2 महीने हैं वो आपके लिए इतने अच्छे नहीं रहेंगे। मैं आपको बता दूं, क्योंकि गुरु खर्च भाव में, सौम्य ग्रह खर्च भाव में बैठ गया, खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। इस समय खर्चों को लेकर आप थोड़े से परेशान रहेंगे। वहीं केतु के साथ गुरु का बैठना थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलेशन की सच्चाइयों को आपके सामने उजागर करेगा। अगर आप अब्रॉड से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो वहां आपका काम स्टक हो सकता है, पैसा फंस सकता है, झूठे विवाद, झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए केयरफुल होकर चलने का है। पूरा साल गुरु देकर जा रहे हैं। इस समय आप जितना संभलेंगे, साल जो आपने कमाया है उसको गंवाना नहीं है, समझदारी से काम लेना है। अब यहाँ गुरु 12th हाउस में बैठकर पंचम दृष्टि से फिर से अपने ही घर को, चतुर्थ भाव को देखेंगे और चतुर्थ भाव को देखते ही थोड़ा सा बेटर स्थितियां गुरु पैदा करेंगे, क्योंकि खुद चतुर्थ भाव के स्वामी और खर्च में बैठ गए। परंतु चूंकि गुरु की दृष्टि अपने ही घर पर है तो खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित वे में, बजट को देखकर चलने वाली प्रवृत्ति जरूर आप में आएगी। अनर्गल बहुत बड़े खर्चे आप पर हावी नहीं होंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि फिर से राहु पर, आपके
रोग भाव पर पड़ेगी, जो रोगों को चलाएगी, राहु को और प्रबल करेगी, मजबूत करेगी और साथ ही कर्ज की स्थितियों से भी आपको मुक्ति दिलाएगी। वहीं गुरु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो कि आपकी यात्राओं को सक्सेसफुल बनाएगी। अचानक आकस्मिक यात्राएं होंगी और वो यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। तो ये हुई गुरु की स्थिति। चलिए अब साल के लास्ट महीने पर मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि साल का जो ये आखिरी टाइम पीरियड रहेगा ये रहेगा राहु और केतु का। साल के लास्ट में 6 दिसंबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे और राहु आपके 6 से 5th हाउस में यानी कुंभ से मकर राशि में आ जाएंगे और केतु आपके 12 से 11th हाउस यानी सिंह से कर्क राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे। राहु और केतु का ये जो राशि परिवर्तन रहेगा ये थोड़ा सा साल के आखिरी महीने में आपके लिए करियर को लेकर दिक्कतें लेकर आ सकता है, संतान को लेकर चिंता हो सकती है, स्टडीज को लेकर स्टूडेंट्स परेशान हो सकते हैं। वहीं केतु आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, आपकी सफलताओं को दुगना करेंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि राहु ज्यादा अग्रेसिव ग्रह है, केतु क्षमा करना जानते हैं, केतु छुड़वाते हैं। तो केतु यहाँ 11th हाउस में जैसे ही आएंगे वो आपके शत्रुओं से आपको छुड़वा देंगे, मुक्ति दिलवा देंगे। और 11th हाउस में मैंने वैसे भी आपको बताया कि राहु और केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो केतु का 11th हाउस में बैठना तो अच्छा, पर राहु का 5th हाउस में बैठना करियर, संतान और शिक्षा और अध्यात्म के क्षेत्र में आपको थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानियां आ सकती है। राहु यहाँ पंचम में आपके जैसे ही आ जाएंगे, राहु की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ेगी और नवम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने वाली है। तो आपको सतर्क और सचेत साल के आखिरी महीने में जरूर हो जाना है, क्योंकि राहु की दृष्टियां भी शनि की ही भांति अच्छी नहीं मानी जाती है। तो आपको थोड़ा सा उस मामले में सावधान रहना है। बाकी ये जो पूरा साल है, ये साल में देख रही हूँ कन्या राशि वालों के लिए जबरदस्त रहने वाला है। गुरु के परिणाम, शुभ परिणाम, गुरु के परिणाम नहीं शुभ परिणाम आपको पूरे साल मिलते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस नए वर्ष में आप अपने हर सपने को साकार करें और जीवन की नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। और हाँ, हमारे विद्वान पंडितों के द्वारा मेरे सानिध्य में हर दिन यानी 365 दिन तक रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर संपुटित श्री सूक्तम और पुरुष सूक्त के माध्यम से अभिषेक किया जाता है। आप इस दिव्य अभिषेक से ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मकता को आमंत्रित कर सकते हैं। जुड़ने के लिए नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या वेबसाइट लिंक पर आपको क्लिक करना है। साथ ही हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर मैं निधि शिमाली के नाम से आपको मिल जाऊंगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, जो कि है रेमेडीज की। साल में कौन से माह आपके लिए शुभ रहेंगे, कौन से वार शुभ रहेंगे और कौन से अंक आपके लिए शुभ रहेंगे और कौन से उपाय आपको करने चाहिए, और इन उपायों को जरूर अपनाइएगा। तो आपके लिए इस साल श्रेष्ठ माह जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर रहेंगे। श्रेष्ठ वार बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार रहेंगे। श्रेष्ठ अंक 1, 3, 4, 6 और 8 रहेंगे। 2026 के उपायों की बात करूं तो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हर बुधवार को गौ माता को हरा चारा खिलाएं और छोटे बच्चों को हरी वस्तुएं दान करें। ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे बुद्धि, व्यावसायिक कौशल और संवाद क्षमता आपकी बढ़ेगी। मानसिक शांति और तनाव मुक्ति के लिए प्रतिदिन सुबह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये मन को स्थिर करेगा और विचारों को स्पष्टता प्रदान करेगा। करियर और धन लाभ के लिए बुधवार को कांसे के बर्तन में पानी भरकर तांबे का सिक्का उसमें जरूर डालें और अपने कार्यस्थल की उत्तरी दिशा में इसे जरूर रखें। इससे धन प्रवाह बढ़ेगा और नए अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य लाभ के लिए साल में एक बार बुध ग्रह शांति पूजा जरूर कराएं और पन्ना रत्न धारण करें।
इससे पेट, त्वचा और तंत्रिका संबंधी रोगों से राहत मिलेगी। साल भर के सौभाग्य और सफलता के लिए हर बुधवार को गाय को गुड़ और हरी मूंग की दाल जरूर खिलाएं। बुध प्रसन्न रहेंगे और आपका आत्मबल और सौभाग्य निरंतर बढ़ेगा। अंत में बस मैं इतना ही कहूंगी कि वर्ष 2026 आपके लिए खुशियां, सफलता और शांति लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।